सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइम, यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी और समय। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर लिया है, आज मेरा तीसरा लेक्चर रहेगा और इसमें हम बात करेंगे औसत चाल ज्ञात करना है। आज हम बात करेंगे, इसमें क्या बात करेंगे, औसत चाल ज्ञात करना। ठीक है, चलिए तो औसत चाल हम निकालना आज सीखेंगे। तो देखिए, बेसिकली आप किताबों में जाएंगे तो औसत चाल का एक सिंपल सा फार्मूला आपको मिल जाता है। आपने देखा होगा तो औसत चाल का आपको क्या मिल जाता है, एक फार्मूला मिल जाता है कि औसत चाल बराबर होता है आपको 2xy अपान x प्लस वाई। ये आपको क्या है, फार्मूला मिल जाता है औसत चाल का किताबों में। ठीक है, किताबों में मिलता है औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। लेकिन जानते हैं क्या है, यहाँ पर तो ये 2 के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर 2 चाल देगा हमको, अगर चाल हमको 2 देगा तो 2 चालों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन चाल अगर 2 से अधिक, जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो यहाँ पर 2 चाल है, अगर चाल सिर्फ 2 है तो यहाँ पर हम औसत चाल बराबर 2xy अपान x प्लस वाई। तो x और y क्या, x क्या है, प्रथम पहला वाला चाल है, पहला चाल है, और y क्या है, दूसरी वाली आपकी चाल है। तो देखिए, इसमें 2 चाल दिया तो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो यानी 2 और x का मतलब क्या हो गया, पहला वाला चाल, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और वापस आता है किससे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो 12 प्लस 10 कर लीजिए, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाए कितना, 12 दूनी 24, 10 में 240 अपान 12 10 22। कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा कितना, 120/11, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 11 10 में 110 हो जाएगा। देखिए 12 दूनी 24, 240, 12 10 22, 11 10 में 110, बचे कितना, 10 का। ठीक है, तो 11 10 में 110 बचेगा 10 सही 10/11। तो 10 सही 10/11 इसका औसत आएगा। लेकिन इसका अगर मुझे फ्रैक्शन में दशमलव निकालना हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, देख लीजिए, अगर मैं डेसिमल में निकालूँ इसी को तो हो जाएगा 11 10 में 110 बचे कितना, 10 का, तो 11 9 यानी 100 हो जाएगा, तो 11 9 99, यानी 10.9 समथिंग आ जाएगा। यानी औसत इसका कितना आएगा, 10.9, और इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। लेकिन ये 2 के लिए तो आपका एप्लीकेबल है, यानी लागू हो जाएगा जब 2 चाल दिया हो। जैसे पहली चाल यहाँ था, दूसरी चाल था, तो आसानी से आपका लिए 2xy अपान x प्लस वाई। लेकिन अगर 2 से अधिक चाल आ जाएगा तो इस फार्मूले को आप रख के नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए या तो फिर तीसरा फार्मूला याद करिए। तो मैं चाहता हूँ इन फार्मूलों का झंझट खत्म करके मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँ जिसमें चाहे 1 चाल हो, चाहे 2 चाल हो, चाहे 3 चाल हो, चाहे कितनी भी चाल दिया हो, आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 2 के लिए इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। चलिए, तो क्योंकि हम जानते हैं कि औसत चाल कितना हो जाएगा, औसत कोई भी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो इसी तरह अगर औसत चाल है, चलिए अगर मैं जानता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो अगर मैं औसत चाल की बात करूँ, औसत चाल का बात करूँ, तो औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। और एक चीज़ मैं इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, गुणे यन। यन मतलब क्या है, ये बात समझिए थोड़ी सी। ठीक है, यन का मतलब क्या है, इसकी बात समझिए। यहाँ यन के मतलब ये देखना कि जो चाल है वो कितनी बार आया है। अगर चाल 2 बार आया है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अगर चाल 3 बार आया है तो 3 से गुणा कर देंगे। यानी यहाँ यन का तात्पर्य है चाल से। चाल मतलब कितनी बार आया है, चाल कितनी बार आया है, कितनी बार आया है मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है। तो गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर से वापस आता है। तो उसमें क्या पूछा, औसत चाल। तो यहाँ पर यन बराबर चाल कितनी बार आया, तो यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर से गया और 10 किलोमीटर से वापस आया। तो चाल कितनी बार आया है, चाल 2 बार आया है।
तो चाल 2 बार आया, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं। आइए इस एक क्वेश्चन लगाते हैं ये वाला। तो चलिए, तो ये फार्मूला आप जान दीजिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो मैं लिख दूँ औसत चाल बराबर, कभी भी औसत चाल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करिएगा क्या, कुल दूरी लिख दीजिएगा, अपान में क्या लिख दीजिएगा, कुल समय। कुल दूरी अपान कुल समय लिख के आप गुणे n कर दीजिएगा। और n का मतलब क्या होगा कि चाल कितनी बार आया है। n फ्रीक्वेंसी जगाएगी कि कितनी बार चाल की क्या है, चाल की आपको फ्रीक्वेंसी दिखाएगी, चाल कितनी बार आया है। ठीक है, चाल की फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए। ठीक है, चाल की बारंबारता में लिख देता हूँ कि कितनी बार चाल आया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय गुणे n कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है और वापस किससे आ रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आ रहा है। तो 12 10 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्योंकि देखिए औसत चाल का मतलब कुल दूरी और कुल समय अगर हमको पता चल जाए तो मैं औसत चाल निकाल लूँगा। ठीक है, तो कुल दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 12 और 10 का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या तो ऐसी कोई भी संख्या मान लीजिए जो 12 के भी टेबल में आए और 10 के भी टेबल में आए, वही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो मैं करता हूँ 60 किलोमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस यानी दूरी आ गया। तो 12 की अब मुझे दूरी पता चल गया है, क्योंकि हमको दूरी निकालना और क्या निकालना है, समय निकालना है। तो दूरी हमको पता चल गया, अब समय निकालना है। तो अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 60 किलोमीटर जाना होगा तो 12 पच्चीस 60, यानी कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा। इसी प्रकार अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 60 किलोमीटर जाना होगा तो 6 घंटा लगेगा। तो बात समझेंगे। अब हमको देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए था। चलिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए था, और कुल दूरी हमको पता चल गया कितना है, 60 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। तो औसत चाल निकालना था, तो कुल दूरी हमको पता चल गया, कुल समय कितना है, तो यहाँ 5 घंटा लगता, तो यहाँ पर 6 घंटा, तो कुल टोटल कितना हो गया, 11 घंटा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना होता है, यन का मतलब क्या होता है, बारंबारता, मतलब चाल कितनी बार आया है। तो एक बार चाल आया, 2 बार चाल आया, 2 बार चाल आया, तो यहाँ पर क्या करिए, 2 से गुणा कर लीजिए, यानी 120/11, यानी आंसर आ जाए कितना, 11 में 120, 10.9, यही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यह एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः बी से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो 12-18 की एलसीएम ले लीजिए, या तो कोई संख्या मान लीजिए, वो इसका दूरी हो जाएगा। तो 12-18 का कितना हो गया, 12-18 का अगर देखा जाए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12-18 का एलसीएम ले लीजिए, 72 हो जाएगा। तो 12×6 72, 18×4 72। यानी ये जो 72 हमने माना था, जो 12 और 18 के एलसीएम आया 72, जो एलसीएम आएगा वही मेरा दूरी हो जाएगा। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या तो पहाड़े के जो भी संख्या मान लीजिए, वो 12 के भी पहाड़ में भी आना चाहिए और 18 के भी पहाड़े में आना चाहिए। तो मेरा हो गया। अब मुझे निकालना था कुल औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना 72 है, और कुल समय कितना 6 घंटा यहाँ लगा, 4 घंटा यहाँ लगा, 6×4 10 घंटा। ठीक है, और हमें क्या देखना था, गुणे यन का मतलब चाल की बारंबारता। चाल कितनी बार है, 1 2, 2 बार 4 आई, इसलिए 2 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से करेंगे तो 2×5 10, यानी 72 बटे कितना हो गया 5, और 72 बटे 5 को अगर हम काट दें तो कितनी बार जाएगा, देख लीजिए 14×5 70, 2 72, 14 सही 2/5, यानी औसत चाल क्या हो जाएगा, 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके क्या ऑप्शन में भी है, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है इसका जो कि किताबों में फेमस है, आप भी जानते होंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy/x + y। तो उससे भी लगा सकते हैं कि 2xy/x + y। तो यहाँ पर x क्या था, पहला चाल, y क्या था, दूसरा चाल। ये भी होता है क्या, औसत चाल का फार्मूला होता है।
लेकिन इसकी सिर्फ एक ही कमियाँ है, ये सिर्फ 2 पे काम करता है, 3 पे काम नहीं करेगा, 4 पे काम नहीं करेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, चलिए तो आपको अब करना क्या है इसमें 2 और यस मतलब पहला चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था और फिर 20 से 18 किलोमीटर से वापस आया, अपान 12 + 18। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ कितना जाएगा 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ये फार्मूला है ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए एलिजिबल है। अगर 2 से ज़्यादा चाल हो जाते हैं तो यहाँ पर काम ये नहीं करता है, इसीलिए हमने ये वाला तरीका बताया है आपको। जो हमने तरीका बताया, आप एलसीएम लेके पहले क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, फिर आपको क्या पता चल जाएगा, जब से दूरी निकालेंगे आपको समय भी पता चल जाएगा, और जब समय पता चल गया, दूरी पता चल गया, तो आप चाल निकाल लेंगे। आइए अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक बस है चलिए एक बस है 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड। एक बस है 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। एक बस था 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक और था क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगला क्या है, अगला आपका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक बस था 3 किलोमीटर लंबे खंड 4 खंड, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बस की लंबाई 3 किलोमीटर लंबा दिया वो तीनों इक्वल है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों का एलसीएम ले लेंगे। 10, 20, 30, 60 का या तो एलसीएम ले लीजिए या तो कोई भी संख्या मान लीजिए। क्यों, क्योंकि लास्ट में उससे पूछा क्या, बस की उस दूरी के लिए औसत गति निकालना। औसत गति या औसत चाल जब भी पूछेगा तो हमको कुल दूरी और कुल समय निकालना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा, कुल समय। और कुल समय लिखने के बाद हमने एक चीज़ और नया अपने से बताया था क्या, यहाँ पर आप बूढ़े यन करेंगे, यन का मतलब कितनी बार चाल आया है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें कुल दूरी निकालना होगा, कुल समय। तो दूरी निकालने का हमने बताया था कि तीनों चारों के एलसीएम ले लीजिए, चाहे जितनी भी दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी चाल दिया हो सबका एलसीएम ले लीजिए, या तो कोई ऐसी संख्या मान लीजिए जो सभी के टेबल में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूँ 60 है, 20 से 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी 60 से, तो यानी 60 है मान लेता हूँ, यानी दूरी कितना मान लेता हूँ 60 किलोमीटर। तो 10 छक्का 60 और 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब चलना था, 60 किलोमीटर जाएगा तो 10 छक्का 60 6 घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब 60 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे, और 30 किलोमीटर से जाएगा तो 2 घंटे, और 60 किलोमीटर से जाएगा तो 1 घंटे। ठीक है, तो हमको कुल दूरी पता चल गया और कुल समय भी पता चल गया। तो कुल दूरी कितना आ गया देख लेते हैं। तो कुल दूरी था हमारे पास 60 किलोमीटर, कुल समय कितना 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। कुल दूरी बटे कुल समय गुणे यन हमने बताया। यन का मतलब क्या बताया था कि कितनी बार चाल आया है। तो चाल कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो गुणे 4 कर देंगे और हमारा औसत चाल क्या है आसानी से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 पच्चीस कितना हो गया 60 और 5 चौके कितना हो गया 20, यानी औसत चाल कितना हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ गए कि नहीं। अगला क्वेश्चन लेती हूँ। चलिए एक कार 7 किलोमीटर की, एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 की वही चीज़ें फिर आ गई क्या, 1 मिनट। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 10, 20, 30, 60 इसमें एग्जैक्ट वो डाटा वही है। ठीक है, चलिए एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, ये आपका स्पीड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक,
अब हमको दूरी निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे तो 10 छक्का 60 और 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये वाला भी क्वेश्चन पहले जैसा ही है, ठीक है, सेम पहले जैसा है, पहले जैसा आंसर भी आएगा, ठीक है। बस सिर्फ पहले लाइन में इसमें क्या चेंजिंग किया कि एक कार 7-7 किलोमीटर की, वहाँ पर 3-3 किलोमीटर की थी, यहाँ पर 7-7, उससे क्या मतलब सब इक्वल है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना होगा तो कुल दूरी बटे कुल समय 6 3 9 2 11 1 12, और आपको पता है कि 1 2 3 3 4 बार दूरी चाल दिया है तो गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आएगा कितना 12 25 60, यानी 5 चौक को 20, यानी इसका भी आंसर वही आएगा जो पहले का आंसर, सेम क्वेश्चन था, बस पहले लाइन में चेंज किया तो वहाँ पर 3-3 किलोमीटर का खंड था, यहाँ पर क्या था 7-7 किलोमीटर का खंड था, उससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ गए कि नहीं। अब आते हैं एक आपको पूरा रिव्यू बता देते हैं कि इसका इस क्वेश्चन का या फिर औसत चाल पे लगाने वाले क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दूँ अच्छी तरीके से। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में क्या फॉलो करना है। अगर एग्जाम में 2 चाल दिया है तो आप आसानी से लगा सकते हैं क्या, 2 गुणे पहला चाल यानी x गुणे दूसरा चाल y अपान x प्लस y, तो ये आपका औसत चाल निकल जाएगा, ये आपका औसत चाल क्या है निकल जाएगा। लेकिन जब 2 से अधिक चाल होगा तो ये नहीं, यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि अगर 2 के लिए आपको याद हो जाता है तो आप यही याद करके काम कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो आप सभी के लिए एक ही चीज़ याद करिए, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कितना भी हो। क्या याद करना है कि आप जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो औसत चाल बराबर आपको याद क्या करना है, थोड़ा सा नया फार्मूला याद करना है कि कुल दूरी और बटे क्या कुल समय, ये तो आपको याद करना ही है, साथ में गुणे यन, और यहाँ पर यन का मतलब क्या होता है आवृत्ति, किसकी आवृत्ति, चाल की आवृत्ति, मतलब कि चाल कितनी बार क्या है आया है, ये बात है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कुल दूरी कैसे निकलेगा, कुल समय कैसे निकलेगा। जब कुल दूरी हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी चाल दिया होगा चाल का क्या कर लेंगे, चाल का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कुल दूरी पता चल जाएगा। जब हम चालों का क्या कर लें, चालों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, कुल दूरी पता चल जाएगा। और जब समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, समय निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी चाल था, जो भी आपका क्या, जो भी चालों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दूरी आ जाएगा। चालों के एलसीएम लेंगे तो आपको दूरी मिल जाएगा। तो जो भी दूरी था, कुल दूरी था, उसको अगर आप चाल से जब भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, समय पता चल जाएगा, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन से करवाया था। तो चालों के एलसीएम से आपको दूरी पता चल जाएगा, कुल समय किससे पता चल जाएगा कि जो भी दूरी रहेगा उसमें जब चालों का हम भाग देंगे बारी बारी तो सभी का समय पता चल जाएगा, और टोटल समय को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कुल समय आ जाएगा। और यन क्या हो जाएगा, चाल कितनी बार आया है, ठीक है। बस यही एक आपको फार्मूला याद करना है, इसी से आपका सारा काम बन जाएगा। कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा औसत पे, आप औसत आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा वीडियो बनाया हूँ मैं, लेकिन अब इसके आगे बड़ा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।